के साथ होते हुए अध्यात्म और एआई को साथ लेकर चलने वाले इस विधा जिसे पॉडकास्ट कहा जाता है, भारतीय स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर आप सबको निमंत्रण। आज विशेष रूप से इस पॉडकास्ट में श्रीमद् भगवत गीता को आत्मसात करने वाली एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूरे जीवन में उसे धारण किया, उसका नतीजा ये निकला कि आपके परिवार में, आपके स्वयं के व्यक्तित्व में, आपके समाज द्वारा किए गए कार्यों में सब जगह जो रिफ्लेक्शन नजर आती है वो श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा दिखाई देती है। ऐसे इस व्यक्तित्व हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। एक बार चाहूंगा तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त यूट्यूबर्स, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं जो आपके द्वारा विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित वक्तव्यों को सुनकर उसे प्रेरणा लेते हैं। आपने आयुर्वेद में तीसरी पीढ़ी, अगर मैं कहूं, आप घरोंडा के रहने वाले हैं, दिल्ली के नजदीक एनसीआर में आता है। आयुर्वेद की 300 साल से प्राचीनतम पीढ़ी के तीसरे पीढ़ी के रूप में आपने उसे स्थापित किया। आयुर्वेद को आपने आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए आज बहुत सारी नई तकनीकों को साथ लिया, उस पर हम चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से नौजवानों में गीता को लेकर जिस तरह से आपने, अगर मैं शुरू करूं कि पयामे सदाकत सिखाती है गीता, मोहब्बत का पाठ भी पढ़ाती है गीता, भटक जाते हैं जिंदगी की राहों में जो, उन्हें भी रास्ता दिखाती है गीता। ये एक होस्ट के नाते अगर मैं ये कहता हूं तो डॉक्टर मुकेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं, इनके सामने हम कुछ नहीं है। इस संवाद से आपको समझ में आएगा कि 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के और 700 कविताएं, गीता काव्य, इतनी बड़ी रचना। डॉक्टर मुकेश, मैं यहीं से शुरू करूंगा, इसका खुलासा आप करें हमारे सामने। डॉक्टर आबिद, सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सभी अधिकारी, माननीय सदस्य, सीईओ साहब सब यहाँ पर विराजमान हैं, और मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस शानदार अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी विभूतियों के सामने मेरा ये काव्य संग्रह, जो परसों ही अभी ऑथर कॉपी आई है, सिर्फ 2 ही कॉपी आई है, उसका यहाँ पर विमोचन कराने का मुझे श्रेय दिया। तो आप सबको बहुत बहुत नमन, साधुवाद, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जहाँ तक गीता का प्रश्न है, जिस भूमि में हम बैठे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसके भीष्म पर्व के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के ये 700 श्लोक आते हैं, भगवान के मुख से अवतरित और महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित। इस महारचना के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाना है। और मेरे जैसा कुछ व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, गीता के बारे में, ठीक है, मैंने गिलहरी प्रयास किया है 700 श्लोकों को 700 कविताओं के माध्यम से लाने का। वो सिर्फ इसलिए किया कि संस्कृत, प्रोफेसर देशवाल यहाँ बैठे हैं, संस्कृत आम जन की भाषा नहीं है भारत के अंदर अभी भी। मतलब हमारी होने को तो हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, लेकिन चलो जो भी कारण रहे, हर व्यक्ति के लिए संस्कृत समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो बचपन से ही इनकलकेट की जाए, हमारे संस्कारों में आए, परिवार के अंदर से हमें प्रेरणा मिले उसको करने की, तो हम यहाँ तक आते हैं तो समझ सकते हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। तो इन संस्कृत के श्लोकों, क्योंकि मैं भी संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने भी 9वीं 10वीं में ही जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं थोड़ी संस्कृत पढ़ी है, लेकिन गीता से मेरा प्रेम और नज़दीकी बचपन से है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ मुझे बचपन से ही अध्यात्म और दर्शन के बड़े नज़दीक रहने का मौका मिला है। मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कह दूं कि मैंने 10वीं 11वीं 12वीं तक आते आते 4 वेद, 6 दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन, उसके अलावा मुख्य उपनिषद, तो 10 उपनिषद हमारे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा था, गीता, और भारत के साथ साथ और बाकी विषयों के अंदर जितने धर्म और दर्शन है वो सारे पढ़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। इसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये सवाल अपने आप में जवाब देता है कि आपके जीवन में अगर मैं भूमिका की बात करूं तो परिवार आपके साथ इन्वॉल्व। जी, बिना परिवार, देखो पहली कक्षा आपकी परिवार से शुरू होती है। अगर वो चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती है तो फिर रास्ते आसान हो जाते हैं। तो वो चीज़ें मुझे वहीं से, मेरा सौभाग्य है। और फिर जब मैंने उन चीज़ों को वाकई व्यवहारिक जीवन में, जब मुझे गीता समझ आने लगी, गीता को पढ़ना और समझना दोनों अलग चीज़ें हैं, जब वो समझ आने लगी तो फिर वाकई लगा कि
ये तो वो समुंदर है जिसमें आप जितनी बार भी उतरो हर बार कोई ना कोई नया मोती लेके आओगे, और जितने भी लोग उतरेंगे वो हर बार नया मोती लेके आएंगे। डॉक्टर अकबर, मैं देखता हूँ कि आप आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सक हैं। जी। चिकित्सक और कविता का जो विधा का आपस में तालमेल है, ये थोड़ी समझ से परे है। देखिए, गीता के अंदर ना स्वधर्म की बात की है भगवान श्री कृष्ण ने। जी। चाहे कोई व्यक्ति चिकित्सक हो, चाहे कोई व्यक्ति शिक्षक हो, चाहे कोई व्यक्ति खिलाड़ी हो, किसी भी फील्ड के अंदर, अगर वो न्याय करना चाहता है अपने प्रोफेशन के साथ, यदि वो न्याय करना चाहता है अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के साथ, तो गीता उसके लिए संजीवनी है। मैं एक चिकित्सक हूँ, लेकिन गीता मुझे रास्ता दिखाती है। गीता मेरे लिए दीपक है, गीता मेरे लिए सूरज है। क्योंकि स्वधर्म की जब हम बात करते हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, मैं चिकित्सक होने के नाते बात कर रहा हूँ, अगर आप उसका दर्द नहीं समझ पाते, उसके साथ एम्पैथेटिकली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आप बेशक एक अच्छे चिकित्सक बन जाएं, लेकिन संपूर्णता कहीं ना कहीं नहीं आ पाती, वो कमी रह जाती है। तो क्या ये आयुर्वेद के युक्त आहार और विहार से कनेक्ट होता है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर युक्त आहार विहार से जो गीता के अंदर बहुत शानदार श्लोक है, वही फिलोसफी आयुर्वेद की भी है। आयुर्वेद में हम आयुर्वेद के 3 स्तंभ हैं और 3 उपस्तंभ हैं। वात पित्त कफ आप सब जानते हैं, ये स्तंभ हैं। और 3 उपस्तंभ कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो युक्त आहार विहार से जब शुरुआत हम यहाँ से करते हैं ना, युक्त आहार, अब आज देखिए होता है कि एक शादी में हम जाते हैं, 50 किस्म का भोजन वहाँ पे होता है। वहाँ दही भी हो रही, दही भी है, वहाँ दूध भी है, उनसे बने हुए सारे व्यंजन भी हैं जो विरुद्ध आहार है। और सारी की सारी समस्याएं, बीमारियां वहीं से शुरू होती है। पहला कारण है वो आहार, दूसरा कारण है विहार। विहार का मतलब कि हम रहते कैसे हैं, ठीक है। तो युक्त आहार विहार है, जो गीता में बात है वही आयुर्वेदा में है। तो ये क्योंकि आयुर्वेदा जो निकला है वो अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है, और गीता भी वेदों की क्या है? वेदों का सार, वेदों का सार उपनिषद, और उपनिषदों का सार गीता। तो इसी तरह से आयुर्वेद और गीता एक ही जगह से। एक ही। अब बात करें डॉक्टर साहब, जब कविता लिखने की, जब 700 श्लोकों पर ये जो प्रेरणा की बात है, वो क्या मुख्य बिंदु है, या वो कौन सा श्लोक या कौन सी बात थी जिसने आपको प्रेरित किया? गीता के ना 85 श्लोक ऐसे जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जो सबसे कॉमन श्लोक है जिसे हर बच्चा जानता है, कर्मण्येवाद, दूसरे अध्याय सांख्य योग के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन है। ये सबसे कॉमन श्लोक है। गीता के बारे में अगर हर व्यक्ति को आप कहते हो सुन जाएंगे ये वाला श्लोक, लेकिन इसका अर्थ आमतौर पे समझ नहीं आता जब तक आप उसको व्यवहार में नहीं ले पाते, या कोई दार्शनिक या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपको उस तरह का वो समझ जाता नहीं। तो मेरे नज़दीक में सबसे ज़्यादा यही दिल के करीब श्लोक यही है, और ये हर परिस्थिति के अंदर आपको संबल देता है, आपको कर्मयोगी और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो इसमें आपकी कोई वो कविता जो आपके दिल के नजदीक हो? हाँ, मैं वैसे तो सारी कविताएं ही जो निकली हैं वो दिल के नजदीक है, लेकिन मैं देखिए गीता के अंदर 700 श्लोक है, और अच्छी बात यह है कि जो पहला श्लोक है गीता का, हम कुरुक्षेत्र की नगरी में बैठे हैं, ज्योतिषर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा एक मैं ये मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण दुनिया के पहले मनोचिकित्सक हैं। आज की दुनिया फ्रायड को मनोविश्लेषक कहती है, साइकोएनालिस्ट कहती है, लेकिन सबसे पहले मनोविश्लेषक भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो युद्ध क्षेत्र के अंदर खड़ा हुआ है, जिसके मन के अंदर हजारों द्वंद्व हैं, जिसके मन के अंदर वो निश्चयात्मक बुद्धि से ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। शंका थी उसको बहुत ज्यादा शंका थी। और एक अवसाद वाले व्यक्ति के मन में जब शंका होती है तो हम कहाँ जाते हैं? अपने भाइयों को क्यों मारूं, कैसे मारूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। ये समाधान कौन देगा? आज के समय में कौन देगा? अगर मेरे मन के अंदर शंका है, आपके मन में शंका है, किसी और के मन में शंका है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे एक मनोचिकित्सक के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। तो वो अपनी सारी समस्या लेके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र भी हैं, सखा है, ठीक है, और वहाँ पे उनके सारथी भी हैं, तो उनके पास वो अपनी समस्या लेके जाते हैं। और पहला श्लोक जो शुरू होता है ना, और वो पहला श्लोक कहलवाया किसके मुंह से? देखो आप, जब ग्रंथ की रचना शुरू हुई होगी, जब वेद व्यास जी ने लिखना शुरू किया होगा, और उनके मन में भी काफी, मेरे मन में भी काफी वो हुआ कि भाई ये पहला श्लोक जो है ना, ये धृतराष्ट्र के मुंह से क्यों इस तरह से क्यों कहलवाया गया? जो स्वयं व्यक्ति अंधा है, जिसकी दृष्टि नहीं है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि एक दृष्टि वाला व्यक्ति ही अंधा होता है? या फिर जिसकी दृष्टि नहीं है
वो चेतना के स्तर पे, दर्शन के स्तर पे, मन के स्तर पे, अध्यात्म के स्तर पे कितना अंधा हो सकता है। कहीं इशारा है कि आपकी आंखें, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं उसकी आंखें जिनकी नहीं है उससे शुरू कर रहा हूँ। यस, तो ये एक बड़ी बात है कि पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुंह से तो आया है कि हे संजय, मेरे को बताओ कि युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो ये श्लोक इसको मैं आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रचना चली कैसे होगी। मैं कविता के रूप में इसको सुना देता हूँ। कर्म है जीवन का असली आधार, फलों की चाहत से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव कुंतीरुष्ट संजय। धृतराष्ट्र का अंधकार में हृदय, धर्म भूमि में धर्म का प्रचंड। धृतराष्ट्र का अंधकार में हृदय, धर्म भूमि में धर्म का प्रचंड। पर क्या वह देख सकेगा सत्य? क्या आंखों के अभाव से ही दृष्टिहीनता है? सही। युद्ध की जिज्ञासा, भीतर का संघर्ष, ममता और मोह के बीच में बंधा हुआ मन। धर्म क्षेत्र के इस विशाल रण में वह कौन सी दृष्टि है जो वास्तविकता को देखती है? क्या बात। मुझे जैसे आपने प्रसंग जिसे साधारण ढंग से आपने कहने की कोशिश जो की है, मुझे अपने एक दो लाइनें याद आती है। मैं मीडिया का प्रोफेसर होने के नाते मैंने कहा कि मीडिया को सबसे अगर पहले देखते हैं तो संजय के रूप में, अगर मैं सभी पत्रकार साथियों को कहता हूं कि अगर आपको मीडिया का व्यक्ति बनना है तो संजय से हम एग्जाम्पल लें, जिन्होंने बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी द्वेष के जो था वही दिखाया। तो अभी मीडिया की अगर मिसाल लें, क्या मैं सही हूँ डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया। क्या मीडिया की मिसाल में संजय को हम रख सकते हैं सामने? बिल्कुल, संजय जैसा अगर पत्रकार हो जाए जो यथास्थिति वर्णन कर पाए, जो यथास्थिति बता पाए, अपना दृष्टिकोण उसमें शामिल ना करे या मैनिपुलेट ना करे, तो फिर बातें कहाँ से कहाँ। जी। और चलते चलते डॉक्टर साहब थोड़ी सी और बात है कि आज के आधुनिक युग में आयुर्वेद, समाज, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ने की जो कला, जो आपके अंदर स्थिरता आई है, आज के युवा में जो होड़ लगी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कहाँ रिलेट करते हैं आप सब इस चीज़ को? देखिए, अगर आज का युवा अपने को अर्जुन समझे, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर चार मोटे चार, वैसे ज़्यादा हैं लेकिन मोटे अगर उनको आसान दृष्टि से मैं समझाने की कोशिश करूं तो चार आयामों में बांट सकते हैं, चार डायमेंशन हर व्यक्ति को। पहला डायमेंशन है फिजिकल, दूसरा डायमेंशन है इमोशनल, तीसरा डायमेंशन है इंटेलेक्चुअल और चौथा डायमेंशन है स्पिरिचुअल। जो व्यक्ति इन चारों के अंदर संतुलन साध लेगा, इनके अंदर बैलेंस बना लेगा, वो जीवन के अंदर सफल भी है, वो जीवन के अंदर खुश भी है। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ पाती, या तो सफलता, या तो आसमान पकड़ेगा या जमीन पकड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ रह जाएगी। तो अगर आप दोनों चाहते हैं, सफलता भी चाहते हैं, खुशी भी चाहते हैं, तो आपको इन चारों आयाम के अंदर, इन चारों डायमेंशन के अंदर एक बैलेंस स्थापित करना सीखना होगा। तो युवाओं के लिए यही है कि वो इनमें बैलेंस बनाना सीखे। फिजिकली भी अच्छा रहे, फिजिकली अच्छा रहने के लिए आहार विहार उनका ध्यान रखना है, आपको नींद अच्छी लेनी है, 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। डॉक्टर अकबर, कहना आसान है, बहुत स्पष्ट जी, बड़ा कहना आसान है, आपने किताब पढ़ ली, हमें बता दिया जी। मैं सच कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं? मेरे को लोग पूछते हैं कि मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, मैं हिंदी दिवस के दिन पैदा हुआ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदी दिवस पिछले 15 सालों से बनाता हूँ। 5-6 स्टेट के लोग घरोंडा में आते हैं, छोटी सी जगह है हालांकि, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग मैं घरोंडा बुलाता हूँ, जो बड़े बड़े साहित्यकार और सारे, उनको मंच देते हैं। डॉक्टर आबिद भी कई बार होस्ट रहे हैं इस प्रोग्राम के। तो वो लोग मेरे से पूछते हैं 50 साल की उम्र हो रही है, अभी डॉक्टर ने तो विग लगवा रखी है, डॉक्टर ने तो ट्रांसप्लांट करा रखा है, ये बालों को कलर करता है। अच्छा। और मैं आपको डॉक्टर साहब सही बताऊं, मैंने जीवन के अंदर कभी मेहंदी भी नहीं लगाई, कलर तो बहुत दूर की बात है, जो नेचर ने दिया वो आपके सामने हो। अच्छा, सुबह वो साइकिल क्लब के लोग बैठे हैं, मेरा व्यक्तिगत ये, मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ और 2-2.5 घंटे हम लोग सवेरे योगा, मेडिटेशन, साइकिलिंग, एक्सरसाइज 2-2.5 घंटे बढ़िया से देते हैं सारा। और रात को हम लोग 8:30 बजे मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ अपना, 9 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। तो 7.5-8 घंटे की नींद बढ़िया। और खाना क्या है, पूरे दिन में 3 रोटी, तीनों समय में 1-1। तो आहार पे भी नियंत्रण है, जीवा पे भी नियंत्रण है। तो ये दिनचर्या बहुत ही सुंदर। डॉक्टर साहब, बहुत कम लोग हैं आजकल हमारे पास, इंटरनेट के ज़माने, किताबें हैं, सब कुछ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इम्प्लीमेंट करने की बात आती है
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने उसे फलीभूत किया है, अपने जीवन में उतारा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और शायद यही वजह है कि आप जैसी शख्सियत हमारे बीच में है और हम कम से कम जब खुद करते हैं तो किसी को उंगली दिखाने या किसी को कहने लायक हो जाते हैं। आपका बड़ा आभार, आपने हमें हमारे लिए समय निकाला। चलते चलते अगेन आज की इस आधुनिक ज़माने में एक ऐसी टिप्स एज ए डॉक्टर, एज ए फिलोसफर, एज ए ऑथर, एज ए ट्राइकोलॉजिस्ट, एज ए यूट्यूबर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, आप हमें एक टिप्स जरूर देकर जाएं जीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हम फीस नहीं देंगे आपको। गीता से ही है, समता होनी चाहिए। जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, उनको सहने की क्षमता, उनको सहने की सहनशीलता पैदा करें। कैसे? जब आप व्यवहार में चीज़ों को लाना शुरू करोगे ना, तब आएगा। कहने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। एक मैंने प्रिंसिपल बनाया गीता को ही आधार बना के, ट्रिपल ई फ्रेमवर्क है वो व्यक्तिगत लाइफ में ट्रिपल ई उसकी एक बुक भी आ गई है, वो नेट पे अवेलेबल है, ट्रिपल ई फ्रेमवर्क जी, द ट्रिपल ई फ्रेमवर्क। तो उसमें क्या है कि पहला जो ई है वो डिनोट करता है एग्जीक्यूशन को, एग्जीक्यूशन। दूसरा ई डिनोट करता है इवैल्यूएशन को, इवैल्यूएट। तीसरा ई डिनोट करता है इवोल्यूशन को, इवॉल्व होना। इवॉल्यूशन। देखो पहले ये क्या है, जब आप सोचते हैं तो चीजें नहीं हो पाती, जब आप करते हैं तो आपका मन के अंदर डोपामिन, जिसे हम खुशी का हार्मोन बोलते हैं, सेरोटोनिन, जिसे हम खुशी का हार्मोन बोलते हैं, कोर्टिसोल जो डिप्रेशन का हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर, वो कम होता है, खुशी का हार्मोन बढ़ते हैं। तो जब आप एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को तो आपका मन और शरीर भागने लगता है, और यही फोकस होने का, लक्ष्य साधने का आखिरी है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आपके अंदर खुशी का हार्मोन पैदा होता है। Execution आपकी से- सारी, वो आपने शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग सुना है ना, कि अगर आप दिल से चाहें तो सारी कायनात उस चीज़ को मिलाने के लिए कोशिश करती है। शाहरुख खान का तो है सर, लेकिन ये जो एक आप किताब सुनी होगी, द एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट का जिस बेसिक एल्केमिस्ट से है ये, कि आप और पूरी वहाँ से कायनात उस मूवी के अंदर भी वो वहाँ से लिया गया। बिल्कुल सही आपने कहा। जी, तो एग्जीक्यूशन हुआ, इवेलुएट किया उसे, और फिर उसके बाद Evolve किया। इवॉल्व, कुछ नई चीजें इजाद। जब आप इवेल्युएट करेंगे सेकंड उसमें, तो आप कमियां निकालेंगे। और हमारे यहाँ तो आत्म विश्लेषण की प्रणाली है। अध्यात्म का मतलब क्या है? अपने अंदर जाओ, जो कमी है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई, है ना? तो इवेल्यूशन करो और फिर आप इवॉल्व करो, जो कमियां उसे दूर करो और बढ़ते। मोक्ष का अर्थ यही है। मोक्ष का अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको कहीं चले जाना फिर वापस नहीं आना है। मोक्ष का अर्थ है कि आपका जन्म इस धरती के ऊपर इसलिए हुआ है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सके, और यही मोक्ष है। क्या बात। जितने आप इवॉल्व होंगे उतने आप मोक्ष प्राप्त करते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकेश अग्रवाल हमारे बीच में थे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने बहुत लोग बैठे हैं, हज़ारों की संख्या में इस वक्त डॉक्टर साहब हमारा ये ओपन जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आवाज़ जा रही है, और मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ से कहीं कहीं से नजरें उठ के आ रही हैं, सबके कान आपकी तरफ है। आप बधाई के पात्र हैं और गीता काव्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके लिए है। अच्छा, और ये मैं दोबारा से आप सबका, आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, स्नेह दिया, आदर दिया, और पूरी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सारे साथी, सारे सदस्य, सीओ साहब और प्रोफेसर देशवाल, प्रोफेसर तेजिंदर शर्मा, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और प्रोफेसर आबिद मेरे छोटे भाई हैं, है ना, और अच्छा ये कि ये घरौंडा से ही है, तो मेरे दिल के हमेशा से ही नज़दीक है। तो आपने मौका दिया, यहाँ बुलाया। तो डॉक्टर साहब, अंत में आपकी जिससे कोई संपर्क करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं, कोई यूट्यूब का कोई लिंक जो आप हमें कहें जिसे आप सुन सकें, आपको देख पाएँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक तो प्रोफेशन का है मेरा, VHCA हेयर क्लिनिक, जी, उस पर लगभग 2000 वीडियोस हैं, हफ्ते में cost है। 2-3, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। आयुर्वेद के बारे में। वो बालों के बारे में है, बालों की जो भी चीज़ें दुनिया में आती हैं वो सब उसके अंदर हैं। और एक मेरा पर्सनल है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के नाम से, उसमें मेरी बुक्स के बारे में, मोटिवेशनल जो बातें हैं उनके बारे में, और जो मैं करता हूँ सारा वहाँ मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे बीच आने के लिए, और यूं ही आप हमारे साथ बने रहेंगे। कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय इस प्लेटफॉर्म पर आप जैसे शख्सियत हमारे साथ है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं विकास बोर्ड की ओर से, हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से, और स्पेशली हमारे जितने भी जो मेंबर और अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके आने के लिए बहुत बहुत आभार है साहब। थैंक यू। मुझे उम्मीद है हम लोग ठीक चल रहे होंगे। मेरे कुछ साथी, मेरे सीनियर्स बैठे हैं, एक बार मुझे अगर आप क्लैप करके बताएं, बेशक हम सब लोग हैं, कि अगर हम सही चल रहे हैं। आइए इस कड़ी में
जो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख पा रहे हैं, आपको फिर से निवेदन है इस पॉडकास्ट में पहले वक्ता के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, और अब एक ऐसी शख्सियत को हम आपके बीच में आमंत्रित करने वाले हैं मैं चलूँ जिन्होंने फिर मैं आराम से बात करूँगा, अपना नंबर लेके आपको। दर्शन शास्त्र की दुनिया में और मैनेजमेंट की दुनिया में दो हमारे बीच में पॉडकास्ट के रूप में हमारे मुख्य वक्ता हैं। चंद क्षणों में हम आपके बीच में उपलब्ध होंगे। बस इसके बाद दुख लग गया मेरे तो 20 मिनट की बुलंदी हाँ दुख लग गया मुझे। कम समय में कोशिश करें।